वाह, क्या आईपीओ है। आज सबसे पहले बात करते हैं विभोर स्टील की, जिसको शानदार रिस्पांस देखने को मिला है। वाह क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले दिन ही अगर आप देखें ये इशू 25 गुना के आसपास भर गया था। अब क्या लेटेस्ट आंकड़े हैं, क्योंकि 100 गुना के आसपास कल ये भर चुका था दूसरे दिन की जहां तक बात है। लेटेस्ट नंबर क्या कह रहे हैं शौर्य, बताइए। जी, जो आपने बोला उसको डबल कर दीजिए। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 200 गुना सब्सक्रिप्शन के फिगर हैं जी, वो है 215.23 टाइम्स, जिसमें एम्प्लॉय ने भरा है 164.27 टाइम्स, रिटेल का 160.4.27 टाइम, QIB भी 53 टाइम्स भर चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया है NII से, 560 टाइम्स NII भर चुका है। और ग्रे मार्केट में भी ऐसे प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसका अपर प्राइस बैंड है 151 रुपीज़ का, लेकिन ग्रे मार्केट में 112 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। यानी लगभग 74 से 75% का प्रीमियम ग्रे मार्केट में कंपनी कमांड कर रही है। 200 गुना भर चुका है सर। सबसे ज़्यादा NII, जिसे पहले हम HNIs के नाम से जानते थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या वजह है सर, इतना उत्साह इस शेयर को लेके देखने को मिल रहा है? पहले ही दिन हमने 25 गुना का सब्सक्रिप्शन देख लिया था। तोड़फोड़ लिस्टिंग होने वाली है इसकी। संजीव जी, 2 से 3 ट्रिगर है, लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। एक तो ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू है, उसी का एक बड़ा आपको वही से आपको प्रमोटर की सेलिंग नहीं है, वो एक बड़ा पॉजिटिव हमेशा होता है। सेकेंडली ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने कंपनी के एक्सपेंशन में ये ज्यादा यूज कर रहे हैं। थर्डली इनका जो मेजर ऑफ द रेवेन्यू मेरे ख्याल से जिंदल पाइप्स से आता है, तो मुझे लग रहा है वहां से भी एक इनका जो 80% ऑफ द आप सप्लाई कह सकते हैं उनको करते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। वो आगे नेगेटिव भी हो सकता है, एक ही क्लाइंट की तरफ इनका मेजर कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसी वजह से स्टॉक में बड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली इसको अप्लाई करके चल सकते हैं। इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, पर अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो रिजल्ट्स हमेशा ध्यान रखें। अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग गेन्स के लिए आप विभोर स्टील के IPO में पैसा लगा सकते हैं। नंबर्स ज़बरदस्त हैं सब्सक्रिप्शन के, और लिस्टिंग पे हो सकता है कि कुछ एक्शन देखने को मिले, तोड़फोड़ हो सकता है, कोई अच्छे गेन्स बन सकते हैं। इस उम्मीद में आप केवल लिस्टिंग के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब करें। कल हमारे साथ संतोष जी जुड़े थे इसी सेगमेंट में, और उन्होंने भी यही कहा था कि केवल लिस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो विभोर स्टील के IPO में निवेश करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई मेन बोर्ड की। SMA साइड पे सॉरी आज कोई लिस्टिंग भी हुई हैं, पहले वो बताइए। जी, SMA साइड पर लिस्टिंग हुई है 2। अगर अभी हम ये कह रहे हैं कि विभोर में शानदार रिस्पांस आ रहा है, तो उसका रिस्पांस और नेक्स्ट लेवल है। पहली कंपनी एल्पेक्स सोलर, ये NSE पर 329 रुपीज़ पर लिस्ट हुई है, और इशू प्राइस था इसका 115, यानी इशू प्राइस से 186% की प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आई है। IPO 324 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और IPO से कंपनी ने कुल 74 करोड़ रुपीस जुटाए हैं। 186% ऊपर सर खुला है एल्पेक्स सोलर का शेयर। क्या राय होगी आपकी एल्पेक्स सोलर में? इतने ज़बरदस्त मूव के बाद इनके पास है वो मुनाफा वसूल कर लें, या फिर फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है? संदीप जी, एल्पेक्स सोलर पे भी हमने राय दी थी लिस्टिंग गेन्स पे सब्सक्राइब करने के लिए। नो डाउट किसको आया काफी कहना मुश्किल है, पर जिन किसी को भी आया प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की राय, कोई लंबी अवधि के लिए रुकने की राय क्लियरली नहीं है। SME IPO में वैसे भी मैं यूजुअली ज्यादा लंबी रुकने की राय नहीं देता हूँ, क्योंकि रेगुलेशंस अभी भी काफी आने बाकी है, और काफी एक अनटच सेक्टर, अनटच में आप कह सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए मैं ज्यादा इसमें होल्डिंग करने की राय नहीं देता। अगर अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल। चलिए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, ये राय फिलहाल एल्पेक्स सोलर पे निकल के सामने आ रही है। दूसरी लिस्टिंग कौन सी है शौर्य? जी, दूसरी लिस्टिंग है रुद्रा गैस। ये BSE पर लिस्ट हुआ है, और इस कंपनी को 90% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है। इशू प्राइस था 63 रुपीज़ पर शेयर का, और BSE पर 119.7 रुपीज़ पर ये लिस्ट हुआ है। IPO से कुल 350 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और 14 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 63 रुपये वाला सर 120 रुपये पे लिस्ट हुआ है, इसमें क्या राय होगी आपकी? अगेन संदीप जी, सेम स्टैंडर्ड रहा है जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी बड़ा लिस्टिंग गेन मिले और SME में मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की राय रहेगी। सेम डिस्क्लेमर, इस कंपनी को बारे में हमने डिटेली स्टडी नहीं किया है, तो उसके लिए कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर जब भी कोई बड़ा लिस्टिंग गेन मिलता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके जरूर निकल जाना चाहिए। चलिए, तो जब भी कोई बड़ा लिस्टिंग गेन मिले, खासतौर पे SME सेगमेंट में, तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ये एक जनरल राय है जो कि किसी भी IPO पे, किसी भी शेयर पे अप्लाई होती है, तो ऐसा ही आपको रुद्र गैस के केस के में भी करके चलना चाहिए। ये तो बात हुई लिस्टिंग्स की, लेकिन SME साइड में काफ़ी भरपूर रहती है IPOs की।
तो उस हिसाब से कौन से आईपीओ खुले हुए हैं, किन में निवेश के मौके हैं, वो शौर्य जल्दी से बता दीजिए। जी, जो पहली कंपनी खुली है उसका नाम है थाई कास्टिंग। वो आज खुला है, 15 से 20 फरवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 73 से लेकर 77 रुपीज़ का। आईपीओ से 47 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। पूरा ही फ्रेश इशू है और आज 12 बजे तक 85% भर गया था और ग्रे मार्केट में से 24 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। अब अगली कंपनी है इंटीरियर्स एंड मोर। ये आईपीओ भी आज खुला है, 20 फरवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 216 से लेकर 227। आईपीओ 42 करोड़ रुपीस का है, लेकिन आज ये 12 बजे तक सिर्फ 3% ही भरी थी। अगली कंपनी है एटमेस्को। ये आईपीओ भी 20 तारीख तक खुला रहेगा। फिक्स प्राइस है इसका 77 रुपीज़ का। 56 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू है 42.2 करोड़ का। और आज 12 बजे तक कंपनी 45% भर गई थी और ग्रे मार्केट में कंपनी को 30 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। ओके, तो 3 कंपनियां हैं एसएमई साइट पे जिनके आईपीओ खुले हुए हैं। सर एक एक करके इन पे बात करते हैं। पहले थाई कास्टिंग, इसको लेके अपनी राय दीजिए। जहां पे अगर हम देखेंगे तो जीएमपी 24 रुपये का है और 85% भर चुका है ये इशू। अगेन संदीप जी, इस कंपनी को हम यूजुअली एक आईपीओ नोट के हिसाब से जरूर ट्रैक किए हैं। पिछले 2 या 3 दिनों से जो भी एसएमईज के आईपीओ आ रहे हैं, थोड़ा कॉशियस व्यू है। अगेन इस कंपनी के बारे में आईपीओ नोट जरूर हमने एक बार स्टडी किया है, तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छे सेगमेंट में है। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की सलाह नहीं है क्लियरली। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो बेटर है मेन कोर आईपीओ में जाए। या अगेन एक डिस्क्लेमर, पार्क होटल्स जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ है उसमें हमने फ्रेश खरीदारी की सलाह दी है, तो वहाँ पे एक अच्छे और गेन्स मिल सकते हैं। पर इस कंपनी में अगर कोई निवेश करना चाहता है तो क्लियरली लिस्टिंग गेन के लिए करके चल सकते हैं। ठीक है, दूसरा नाम है इंटीरियर्स एंड मोर, इस पे क्या राय होगी सर? संदीप जी, ये कंपनी वैसे अगेन मैंने डिटेली स्टडी नहीं की है, पर इस कंपनी का क्योंकि ज्यादा फंडामेंटल्स हमने अभी तक निकाले नहीं है, तो उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर आपने जो कैस्टिंग कंपनी जो रिसेंटली मैंने बात की, वहाँ पे डेफिनेटली अगर तीनों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे अप्लाई करके चल सकते हैं। अगर एसएमई में नहीं करना चाहते तो जो एक लौता आईपीओ ओपन है, तो उसमें भी आप जो मेन सेगमेंट में वहाँ पे अप्लाई करके चल सकते हैं। जो आपने विभोर स्टील ट्यूब्स की बात करी, वो ज्यादा बेटर विकल्प रहेगा। एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा, एसएमई आईपीओ पे मेरा व्यू थोड़ा कॉशियस है करंट लेवल से। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अगर आपको बड़े लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं तो वहाँ पे निकल जाने की राय है। इसलिए कोई बड़ी राय मैं आपको एसएमई में नहीं दे रहा हूँ। अगर आप करना ही चाहते हैं तो कास्टिंग लिमिटेड जो रिसेंटली हमने कंपनी डिस्कस की, वो एक लिस्टिंग गेन्स के लिए करके चल सकते हैं। कॉशियस व्यू है जहाँ तक एसएमई के आईपीओस की बात है। तो फिर क्या तीसरी कंपनी जो है एटमेस्को, इसमें भी यही राय होगी आपकी कि इसमें दूरी रहे या लिस्टिंग गेन में पैसा बन सकता है? देखिए, लिस्टिंग गेन्स में पैसा तो बन सकता है। अगेन मेरी राय नहीं है कि आप इसमें अप्लाई करें। बेटर है आप फ्रंट लाइन का जो इकलौता आईपीओ ओपन है, जो कि आज लास्ट डे है, उसमें अप्लाई करके चलें, या फिर जो कास्टिंग की कंपनी जो बात की उसमें करके चल सकते हैं। तो दोनों में ही अपना विकल्प चुने, वो बेटर रहेंगे। और प्योरली लिस्टिंग गेन्स अगर बनते हैं तो निकल जाने की राय रहेगी। और जो विभोर स्टील ट्यूब से अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहे तो उसको फिर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 शेयर हैं। एक तो थाई कास्टिंग है जो कि एसएमई साइड में है, और दूसरा जो मेन बोर्ड में विभोर स्टील, जिसको ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो वहाँ पे तो अपना सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी अर्जी दे सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको अच्छा खासा मुनाफा बनता हुआ दिखे भी। ये तो बात हुई मेन बोर्ड की और एसएमई साइड की। लेकिन एक दर्शक थे जो कि हमारे साथ पहले जुड़े थे, उन्होंने अपना सवाल मेडी असिस्ट पे पूछा था, जो कि हाल ही में लिस्टेड कंपनी है। 2% ऊपर है शेयर, 498 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग के बाद से अगर हम देखें तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स इस शेयर को देखने को मिला है। 7.5% ऊपर है ये, अगर आप पिछले 1 महीने की बात करें जब से लिस्टिंग हुई है। क्या राय होगी सर मेडी असिस्ट जिनके पास रखे हुए हैं? संदीप जी, डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। एक अच्छे सेगमेंट में है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल इस सेक्टर में आने वाले दिनों में आपको अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। 550 जो कि रिसेंटली पीक्स से, मुझे लग रहा है वो हाइस वापस देखने को मिलेंगे। और हो सकता है रिजल्ट्स थोड़े बहुत भी अच्छे आते हैं तो उसके पार भी निकलता हुआ नजर आएगा। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को लिस्टिंग में भी मिले हैं तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, तो होल्ड करना है मेडी असिस्ट, इसकी लिस्टिंग भी अच्छी हुई थी। ये कंपनी अगर आप देखें तो दोनों, यानी कि कोई अगर पेशेंट होता है या तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके बीच का एक मीडिएटर का काम करती हैं। और जब आईपीओ आया था तो इसको रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। इसको होल्ड करना है, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। शौर्य, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आईपीओ सेगमेंट में जुड़ने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है!